हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। राम राम सभी प्यारे बहन और भाइयों को, हरियाणा जी के महासंग्राम क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं योगेंद्र आप सभी का मैथमेटिकल योगी पर स्वागत करता हूं। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं भाई। जो मैंने क्वेश्चन लिए हैं वो हरियाणा के प्रत्येक टॉपिक से लिए गए हैं भाई, एक भी ऐसा टॉपिक नहीं छोड़ा गया है। इससे पहले हमारे हरियाणा जीके की 4 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं भाई। हरियाणा की मंडियां, हरियाणा के राजकीय प्रतीक और कॉमनवेल्थ गेम पे और हरियाणा के बांध, आप प्ले लिस्ट में जाकर उन सभी क्लासों को देख सकते हो। प्ले लिस्ट मारो हरियाणा नाम से प्ले लिस्ट है भाई हमारे चैनल पर, उसको जाके आप जरूर से जरूर देखें भाई एक बार। चलिए आज की क्लास बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं भाई। आज का पहला क्वेश्चन है भाई, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार हरियाणा में स्थिर कीमतें कांस्टेंट प्राइस पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद, सकल राज्य घरेलू उत्पाद है भाई, ये जीएसडीपी बोलते हैं इसको। इसकी फुल फॉर्म है सकल राज्य घरेलू उत्पाद, सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी। वृद्धि दर का अनुमान कितना लगाया गया है? तो वो अनुमान कितना लगाया है भाई? 9.5% का लगाया गया है। और इसके साथ साथ एक्स्ट्रा नॉलेज की बातें देखो, हमारा बजट पेश हुआ था, अब बजट पेश हुआ था 2026-27 के लिए। कब पेश हुआ था भाई? 2 मार्च 2026 को, 2 मार्च 2026 को किसने पेश किया था भाई? ये श्री नायब सिंह सैनी जी ने, श्री नायब सैनी जी ने, जो हमारे वर्तमान में मुख्यमंत्री भी हैं भाई, मुख्यमंत्री भी हैं हरियाणा के। इसके साथ साथ ये क्या है? हरियाणा के वित्त मंत्री भी हैं भाई। इन्होंने बजट पेश किया था 2 मार्च 2026 को विधानसभा में। कुल बजट कितना था भाई? 2,23,658.17 करोड़। याद रखो, बार बार याद करो, 2,23,658, 2,23,658, 2,23,658। अरे याद क्यों नहीं होता? देखो फिर से, 2,23,658, 2,23,658.17, 2,23,658.17, साथ साथ बोलो 2,23,658.17 करोड़, यानी 2.23 लाख करोड़ लगभग बजट था। पिछले बजट से कितना ज्यादा था भाई? ये 10.28% अधिक था। पिछले बजट से कितना अधिक था? 10.28% अधिक था। पिछले बजट से कितना अधिक था? 10.28% अधिक था। बजट कितना है? 2,23,658, 2,23,658, 2,23,658.17 करोड़। कब पेश हुआ था? 2 मार्च 2026 को पेश हुआ था। कब का बजट है ये? 26-27 का। किसने पेश किया था? हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने, जो हमारे हरियाणा के क्या है? वित्त मंत्री भी हैं। विधानसभा में कब पेश किया था? 2 मार्च 2026 को पेश किया था। इसमें एक विशेष मुख्य रूप से एक घोषणा थी भाई, मैं आपको बजट स्पेशल पढ़ाऊंगा भाई, एक क्लास स्पेशल बजट के लिए लेके आऊंगा। इसमें क्या घोषणा थी? कृषि क्षेत्र के लिए नई बिजली वितरण कंपनी हरियाणा एग्री डिस्कॉम, हरियाणा एग्री डिस्कॉम बनाने की घोषणा की है अभी। उससे पहले हरियाणा में 2 कंपनियां कार्य कर रही थी, एक तो दक्षिणी हरियाणा बिजली विद्युत निगम और एक उत्तरी हरियाणा बिजली विद्युत निगम UHBVNL, और एक कर रही थी DHBVNL। इससे फायदा क्या होगा? हरियाणा एग्री डिस्कॉम जो ये अलग से बिजली वितरण कंपनी की है, जो किसानों को जो कनेक्शन दी जाती हैं, जो अलॉटमेंट में देरी आती है, उनमें तेजी आएगी, उनमें तेजी आएगी। तो ये इस बजट की खास एक घोषणा थी भाई। क्या थी? कृषि क्षेत्र के लिए नई बिजली वितरण कंपनी हरियाणा एग्री डिस्कॉम बनाने की घोषणा की है भाई, ठीक है। और जीएसडीपी वृद्धि दर का अनुमान कितना है भाई? 9.5% है भाई, 9.5%।
9.5%। 9.5%। बजट किसने पेश किया था भाई? श्री नायब सिंह सैनी जी ने, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री भी हैं और वित्त मंत्री भी हैं। कब पेश किया था? 2 मार्च 2026 में। कुल बजट कितना था? 2,23,658.17 करोड़। पिछले बजट से कितना अधिक था? 10.28% अधिक था भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई हमारा, क्या कहता है कि हरियाणा पुलिस द्वारा अपराधियों की संपत्ति को जब्त करने और उनके नेटवर्क को तोड़ने के लिए हाल ही में कौन सा विशेष अभियान शुरू किया गया है? तो यह कौन सा ऑपरेशन है भाई? ऑपरेशन प्रहार। ऑपरेशन प्रहार, यह ऑपरेशन शुरू किया गया है। इसमें क्या है भाई? जो गैंगस्टर हैं, क्या है? गैंगस्टर, और जो नशा की तस्करी करते हैं, नशा जो बेचते हैं, तस्करी करते हैं, उनकी संपत्तियों पर क्या चलेगा भाई? पीला पंजा। पीला पंजा मतलब है बुलडोजर। पीला पंजा चलेगा भाई उनकी संपत्तियों पर, यानी बुलडोजर चलेगा। आपको तो पता है ना बुलडोजर बाबा, यूपी वाले, उसी तरह से बुलडोजर, पीला पंजा चलाने और उनकी धरपकड़ के लिए कड़ा अभियान चलाया गया, ऑपरेशन प्रहार। ठीक है। ऑपरेशन मुस्कान क्या था भाई? ये भी एक खास ऑपरेशन था। क्या था भाई? जो गुमशुदा बच्चे हो जाते हैं ना, गुमशुदा और लापता बच्चे, गुमशुदा और लापता बच्चे, जो ऑपरेशन मुस्कान में उनके माता पिता के मिलाने की मुहिम थी भैया हरियाणा पुलिस की। जो गुमशुदा और लापता बच्चे हैं उनको उनके माता पिता से मिलाने की एक मुहिम थी, जिसका नाम क्या है? ऑपरेशन मुस्कान है भाई। हरियाणा पुलिस का मुख्यालय कहां स्थित है भाई? पंचकुला में। पिछली क्लास में मैंने बार बार बताया था आपको, पंचकुला में, सेक्टर 6 में है भाई, सेक्टर 6 में है भाई। ठीक है। ऑपरेशन प्रहार का पता चला भाई किसके लिए है? जो संगठित अपराध हैं, गैंगस्टर हैं, जो नशे की तस्करी करते हैं, जो अवैध संपत्तियां हैं, उन पर पीला पंजा चलेगा और उनकी धरपकड़ के लिए कड़ा अभियान चलाया जाएगा भाई। उनकी संपत्तियों पर क्या चलेगा? पीला पंजा, यानी बुलडोजर चलाया जाएगा। और ऑपरेशन मुस्कान क्या था? गुमशुदा और लापता बच्चों के उनके माता पिता से मिलाना ही ऑपरेशन मुस्कान था। और ये हरियाणा पुलिस का मुख्यालय कहाँ है? पंचकुला में है भाई। हरियाणा पुलिस का प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ है? पंचकुला, सेक्टर 6 में है भाई। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा के किस जिले में शिवालिक पहाड़ियों का विस्तार सबसे कम यानी न के बराबर पाया जाता है भाई? यानी ये पहाड़ियां कौन सी हैं भाई? ये ध्यान रखो, ये शिवालिक की पहाड़ियों का जिक्र कर रहा है भाई। हमारे हरियाणा में अरावली की पहाड़ियां भी हैं, लेकिन अब ये जिक्र इस क्वेश्चन में किसका कर रहा है? शिवालिक की पहाड़ियों का कर रहा है। तो शिवालिक की पहाड़ियां पंचकुला में तो है भाई, पंचकुला में है, अंबाला में भी है और यमुनानगर में भी है। ये जो तीनों जिले हैं ना, इन जिलों में क्या है? शिवालिक पहाड़ियां है भाई। क्या है? शिवालिक पहाड़ियां है। लेकिन कुरुक्षेत्र है ना, ये समतल मैदानी इलाका है भाई, इसमें नहीं है। ये क्या है? कि समतल मैदानी इलाका है भाई, समतल मैदानी इलाका है, जहां शिवालिक की पहाड़ियां नहीं है भाई। कुरुक्षेत्र इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा भाई। शिवालिक की पहाड़ियां तीन उत्तर, ये जो 3 जिले हैं ना, ये उत्तर पूर्वी जिले हैं भाई, उत्तर पूर्वी जिले हैं। कौन कौन से हैं? तीनों उत्तर पूर्वी जिले, पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर। इन पहाड़ियों का कुल क्षेत्रफल हरियाणा के क्षेत्रफल का कितना है भाई? ये भी पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन पहाड़ियों का क्षेत्रफल हरियाणा के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 1.67%। कितना है भाई? 1.67% है भाई। कितना है? 1.67% है भाई, 1.67%। और हरियाणा का बजट कितना था भाई? 2,23,658.17 करोड़, 2,23,658.17 करोड़, 2,23,658.17 करोड़। याद क्यों नहीं होते? आज की क्लास में मैं गारंटी है जितने भी आंकड़े बताऊंगा आपको सभी को याद करवा के जाऊंगा। बजट से कितना अधिक है? ये 10.28% अधिक है। कितना अधिक है? पिछले बजट से 10.28%। बजट कब पेश किया गया था? 2 मार्च 2026 को। किसने पेश किया था? श्री नायब सिंह सैनी जी ने, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ साथ हमारे क्या है? वित्त मंत्री भी है। क्या है भाई? वित्त मंत्री भी हैं। ठीक है। तो शिवालिक की पहाड़ियां पंचकुला में भी है, अंबाला में भी है, यमुनानगर में भी है, कुरुक्षेत्र में नहीं है। हरियाणा के क्षेत्रफल का कितना भाग है शिवालिक की पहाड़ियों का? 1.67%। और अरावली की पहाड़ियां कहां कहां फैली हुई हैं? तो अरावली की पहाड़ियां जैसे नूह है, मेवात,
गुड़गावा, जिसको तुम गुरुग्राम बोलते हो, गुरुग्राम। तोसाम, तोसाम यानी भिवानी आ गया भैया। चरखी दादरी में भाग है इसका। महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ में तो आपने सुना होगा डोसी की पहाड़ियां हैं। इन जिलों में ये अरावली की पहाड़ियां फैली हुई हैं भाई। अगला टॉपिक है भाई, हर एक प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। आज की क्लास आप पूरी देखना, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भाई। हड़प्पा सभ्यता से जुड़े किस स्थल की खुदाई में कुत्ते और मानव के साथ दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं भाई। देखो क्या कर रहा है कि हड़प्पा सभ्यता से जुड़े किस स्थल की खुदाई में कुत्ते और मानव के साथ दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। ये बताओ कि जो हमारी जो हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी स्थल है, जहां सबसे ज्यादा मिले हैं, वो कहां है? तो वो है राखीगढ़ी। क्या है? राखीगढ़ी। सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा है भाई ये। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है भाई। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा हड़प्पा स्थल है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल क्या है भाई? राखीगढ़ी है। क्या है भाई? राखीगढ़ी है। ये अब वर्तमान में किस जिले में है? देखो अगर ऑप्शन में नहीं आए तो तुम्हें याद कर रखा है भाई, ये हिसार जिले में था। लेकिन अब जो वर्तमान हमारा नया जिला बना है, अब कौन सा है? आसी। जो हरियाणा का कौन सा जिला है भाई? 23वां जिला है। अब राखीगढ़ी आसी जिले में है भाई। अगर आसी ऑप्शन में नहीं हो तो आप किसके साथ जाओगे? हिसार। ये हड़प्पा भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है भाई। ठीक है। लेकिन ये पूछ रहा है हड़प्पा सभ्यता से जुड़े किस स्थल की खुदाई में कुत्ते और मानव के साथ दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो वो मिला है भाई रोहतक में फरमाना खास में। किसमें? फरमाना खास में। इसको दक्ष खेड़ा भी कहते थे भाई। अब भी आता है ये दक्ष खेड़ा। इसका दूसरा नाम याद कर लेना, दक्ष खेड़ा। और बनावली, बनावली कहां है भाई? बनावली कहां है? फतेहाबाद में। फतेहाबाद में है भाई। बनावली कहां है? फतेहाबाद में। यहां पर क्या मिला भाई? मिट्टी। क्या? मिट्टी के हल। मिट्टी का क्या मिला है भाई? हल। और अच्छी किस्म के जौ भी मिले हैं भाई। यहां पर क्या मिले हैं? जौ। और मिट्टी का हल भी मिला है। मिताथल कहां है? मिताथल भिवानी में आता है भाई। यह भी हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है भाई, मिताथल। मिताथल कहां पर है? भिवानी में। राखीगढ़ी कहां है? आसी में। भारत का सबसे बड़ा क्या है? हड़प्पा स्थल है। और हड़प्पा सभ्यता से जुड़े स्थल जो कुत्ते और मानव के साथ दफनाने का साक्ष्य कहां मिला है? रोहतक के फरमाना खास। फरमाना खास को क्या कहते हैं? इसका पुराना नाम क्या है? दक्ष खेड़ा। क्या है? दक्ष खेड़ा। और बनावली कहां है? फतेहाबाद में। कहां भाई? फतेहाबाद में। यहां से क्या मिला है? मिट्टी का हल और जौ के साक्ष्य मिले हैं भाई। अब अगला प्रश्न है हरियाणा की संस्कृति और कला से हरियाणा का सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध लोक नृत्य धमाल। ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, किस क्षेत्र में सबसे अधिक लोकप्रिय है? तो ये किस क्षेत्र में सबसे अधिक लोकप्रिय है भाई? ये अहिरवाल क्षेत्र है ना, जैसे मंदरगढ़, रेवाड़ी, ये जो क्षेत्र है इसमें बहुत प्रसिद्ध है भाई धमाल। धमाल नृत्य कब का है भाई? ये महाभारत काल का है। महाभारत काल का है भाई। महाभारत काल से चला रहा नृत्य है भाई ये मुख्य रूप से मंदरगढ़ और रेवाड़ी अहिरवाल क्षेत्र में कब किया जाता है? ये चांदनी रात में। ये ध्यान रखना भाई, चांदनी रात में खुले खेतों में, खुले खेतों में पुरुषों द्वारा किया जाता है। नोट करना इस बात को, पुरुषों द्वारा किया जाता है। देखो कौन सा नृत्य पूछ रहा है? ये धमाल नृत्य कहां किया जाता है? अहिरवाल क्षेत्र, जैसे मंदरगढ़ और रेवाड़ी। मंदरगढ़ और रेवाड़ी बेल्ट है ना, ये कब से चला रहा है? ये महाभारत काल से चला रहा है। कब किया जाता है? ये चांदनी रात में खुले खेतों में पुरुषों के द्वारा किया जाता है भाई। किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा किया जाता है भाई। और ये मेवात क्षेत्र का एक बहुत प्रसिद्ध है भाई। मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य क्या है? मंजीरा। और दूसरा है रतवाई। मंजीरा और रतवाई है। जींद कैथल का कौन सा है? जींद और कैथल का लूर। और क्या है? खोरिया।
जींद और कैथल का क्या है, लूर और खोरिया नृत्य किया जाता है। मेवात क्षेत्र में मंजीरा और रतवाई, और अहिरवाल क्षेत्र यानी इसमें महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी बेल्ट में क्या है, धमाल नृत्य किया जाता है भाई। समझ में आया। अब नृत्य की है एक स्पेशल क्लास जल्दी आने वाली है भाई आपके पास, हरियाणा जीके की। बने रहे हमारे चैनल के साथ, और वीडियो अगर पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हरियाणा सरकार द्वारा वर्ष 2025 को किस विशेष विषय थीम के रूप में मनाने की घोषणा की थी। 2025 को किस विशेष थीम के रूप में मनाने की घोषणा की थी, हर वर्ष को करती है भाई हरियाणा सरकार। तो क्या था भाई, ये था युवा शक्तिकरण और रोजगार वर्ष। क्या था भाई, ये युवा शक्तिकरण और रोजगार वर्ष 2025 का क्या था, युवा शक्तिकरण और रोजगार वर्ष। हरियाणा सरकार ने युवाओं के कौशल और विकास सरकारी व निजी क्षेत्रों में नौकरियों को बढ़ावा देने के लिए किया था भाई। ये क्या क्या था, नौकरियों को बढ़ावा देने के लिए सरकारी और निजी क्षेत्र में 2025 को क्या किया था, युवा शक्तिकरण और रोजगार वर्ष के रूप में घोषित किया था भाई। और 2023 में क्या थी भाई, अंत्योदय आरोग्य वर्ष था भाई। 2023 की थीम क्या थी, अंत्योदय आरोग्य वर्ष, अंत्योदय आरोग्य वर्ष। और 2020 में क्या था, सुशासन संकल्प वर्ष, सुशासन संकल्प वर्ष। सुशासन संकल्प वर्ष कब था, 2020 में। अंत्योदय आरोग्य कब था, 2023 में। और ये कब था भाई, 2025 में था। कब था भाई, ये 2025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, साइबर अपराधों से सख्ती से निपटने के लिए हरियाणा में स्थापित स्टेट साइबर क्राइम ब्रांच, स्टेट साइबर क्राइम ब्रांच का मुख्यालय कहां स्थित है। कहां स्थित है भाई, ये पंचकुला में स्थित है भाई। कहां पर स्थित है, पंचकुला में स्थित है भाई। हरियाणा पुलिस का मुख्य प्रशासनिक मुख्यालय स्टेट क्राइम ब्रांच, साइबर क्राइम ब्रांच कहां है भाई, पंचकुला में है भाई। सेक्टर 6 में है, सेक्टर 6 में है भाई। कहां पर है, सेक्टर 6। और गुरुग्राम को देश की साइबर सिटी कहा जाता है भाई। ये नोट कर लेना, गुरुग्राम है ना, इसको देश की क्या कहा जाता है, देश की साइबर सिटी कहा जाता है। देश की साइबर सिटी इंपॉर्टेंट है भाई, देश की साइबर सिटी कहा जाता है किसको, गुरुग्राम को। गुरुग्राम को क्या जाता है, कहा जाता है देश की साइबर सिटी। और स्टेट साइबर क्राइम ब्रांच का मुख्यालय कहां है, पंचकुला। और सेक्टर 6 में है भाई। कहां पर है, 6 में। सभी क्या है, हेडक्वार्टर है वो कहां है भाई, हमारे पंचकुला में है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के तहत किसानों को फसलों, फल और सब्जी के भारी नुकसान पर कितना मुआवजा प्रदान किया जाता है। तो ये किया जाता है भाई 40,000 रुपए प्रति एकड़। कितना किया जाता है, 40,000 रुपए प्रति एकड़। बागवानी फसल, सब्जी और प्राकृतिक आपदा में होने वाले बचाने के लिए सरकार, ये अधिकतम है भाई, अधिकतम कितना होता है, 40,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा राशि है। लेकिन मिलती तो नहीं है भाई किसानों को। किसानों के केसीसी से बैंक वाले काट लेते हैं, लेकिन उनको मिलता कुछ नहीं है। किसानों को इतना ज्ञान नहीं है, बीमा कंपनियां ऐसी लूट के लिए बैठी हुई है। लेकिन हरियाणा सरकार ने तो कह रखा है 40,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से। इस योजना में कितनी फसलें शामिल है भाई, कुल 21 फसलें शामिल है। कितनी फसलें शामिल है, 21 फसलें शामिल है भाई। इसमें कुल कितनी फसलें शामिल है, 21। अलग अलग बताऊंगा आपको, 14 तो सब्जियां, 14 क्या है, सब्जियां है भाई। 14 क्या है, सब्जियां है। 2 क्या है, मसाले हैं भाई। 2 क्या है, मसाले हैं। 5 क्या है भाई, फल है। 14 सब्जी, 2 मसाले और 5 फल। और सब्जियों, किसानों को सब्जियों के लिए 750 रुपए प्रीमियम देना पड़ता है भाई। 750 रुपए प्रीमियम, यानी कि 1 एकड़ का 750 रुपए। और फलों के लिए 1,000 रुपए प्रति एकड़ प्रीमियम देना होता है। सब्जियों के लिए 750 और फलों के लिए 1,000 रुपए। फलों के लिए 1,000 रुपए। कितनी फसलें शामिल की हुई हैं इसमें, 21 फसलें। अधिकतम कितना मुआवजा देती है भाई, भारी नुकसान पर 40,000 रुपए प्रति एकड़ देती है। हमारे हरियाणा का बजट कितना रखा है भाई, 2,23,658.17 करोड़। 2,23,658.17 करोड़। कब पेश किया था भाई ये, 2 मार्च 2026 को। किसने, नायब सिंह सैनी जी ने। किसने,
हरियाणा के मुख्यमंत्री ने, जो हरियाणा क्या है भाई, वर्तमान में वित्त मंत्री भी है, पिछले बजट से कितना अधिक है, 10.28% अधिक है, 10.28% अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हर एक टॉपिक से क्वेश्चन लिया हुआ है भाई, कोई टॉपिक नहीं छोड़ा हुआ है। और हमारी टॉपिक वाइज हरियाणा जीके मारो हरियाणा प्लेलिस्ट में जाके देखोगे तो वहां पर करंट क्लास है भाई, वो बिल्कुल नई क्लासेस चल रही हैं, 4 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं। हरियाणा का भूगोल से ये है टॉपिक में, हरियाणा में पाए जाने वाले एकमात्र हिल स्टेशन मोरनी हिल्स क्षेत्र की औसत ऊंचाई कितनी है भाई? क्या पूछ लिया इसने, जो हिल स्टेशन है उसकी मोरनी हिल्स क्षेत्र की औसत ऊंचाई पूछ रखी है, तो वो 1000 से 1200 मीटर, 1000 से 1200 मीटर है भाई औसत ऊंचाई। इसी रेंज में है सारी, इसी रेंज की है भाई ये सारी। औसत ऊंचाई कितनी है, 1000 से 1200 मीटर है भाई, 1000 से 1200 मीटर। ये एक प्रश्न होता है कि मोरनी हिल्स की सबसे ऊंची चोटी जो क्रो है, क्रो, जिसकी ऊंचाई कितनी है भाई, इसकी हाइट कितनी है, तो इसकी हाइट है 15-14 मीटर। एसएससी इसकी कितनी मानता है, 15-14 मीटर। मोरनी हिल्स की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, क्रो, जिसकी हाइट कितनी है 15-14 मीटर, और औसत ऊंचाई कितनी है 1000 से 1200 मीटर, 1000 से 1200 मीटर, 1000 से 1200 मीटर। किसकी है भाई ये, मोरनी हिल्स क्षेत्र की, मोरनी हिल्स क्षेत्र की औसत ऊंचाई कितनी है 1000 से 1200 मीटर। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, जो सबसे ऊंची चोटी है इसकी, वो क्या है, क्रो, क्रो कितनी है भाई 15-14 मीटर। कितनी है 15-14 मीटर, 15-14 15-14 15-14 15-14, याद रह जाएगा 15-14 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, 18 स्थान की क्रांति के समय झज्जर और रोहतक क्षेत्र के लिए नवाब ने अंग्रेजों के खिलाफ कड़ा विद्रोह किया था। किस नवाब ने अंग्रेजों के खिलाफ कड़ा विद्रोह किया था और बाद में उन्हें फांसी की सजा दी गई थी, बाद में उन्हें फांसी की सजा दी गई थी। तो कौन था भाई वो, नवाब अब्दुल गफार खान, नवाब अब्दुल गफार है भाई, ये लिखने में मिसप्रिंट हो रही है, गफार खान, नवाब अब्दुल गफार खान। इसने कहां का नेतृत्व किया था भाई, ये झज्जर का, कहां का किया था, झज्जर का, झज्जर रियासत के क्या थे नवाब, जिसका प्रभाव कहां तक था, रोहतक तक था। इसका प्रभाव कहां तक था भाई, रोहतक तक था। क्रांति के साथ देने के कारण, क्रांति में साथ देने के कारण अंग्रेजों ने इसे कहां पर फांसी दी थी भाई, चांदनी चौक, दिल्ली में है भाई ये, चांदनी चौक दिल्ली में फांसी दी गई थी इसको। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, नवाब अब्दुल गफार खान, नवाब अब्दुल खान। कहां का रियासत का था ये, झज्जर, और कहां तक इसकी आती थी भाई ये, रोहतक तक। फांसी कहां दी गई थी, चांदनी चौक, कहां पर, दिल्ली में, क्रांति में साथ देने के लिए। समझ में आया। और राजा नाहर सिंह कहां का था भाई, बल्लभगढ़ का, बल्लभगढ़, इसको बल्लभगढ़ का शेर भी कहा जाता है भाई, बल्लभगढ़ का शेर, बल्लभगढ़ का शेर। इसमें फरीदाबाद क्षेत्र भी आता था, फरीदाबाद क्षेत्र भी आता था भाई इसी में। इसको अभी दिल्ली में फांसी दी गई थी भाई, कहां पर है, दिल्ली में। और राव तुलाराम ने कहां का नेतृत्व किया था, रेवाड़ी का, कहां का नेतृत्व किया था, रेवाड़ी का नेतृत्व किया था भाई। और बाद में ये कहां चले गए थे, अफगानिस्तान चले गए थे भाई, कहां चले गए थे, अफगानिस्तान चले गए थे। और काबुल में बताते हैं इनकी मृत्यु हो गई थी भाई, काबुल अफगानिस्तान में शहर है, ठीक है भाई, काबुल में इनकी मृत्यु हो गई थी, अफगानिस्तान चले गए थे। इन्होंने कहां का नेतृत्व किया था, रेवाड़ी का किया था। राजा नाहर सिंह, जिसको क्या बोलते हैं, बल्लभगढ़ का शेर, इसने यहां पर बल्लभगढ़ और फरीदाबाद का नेतृत्व किया था। नवाब अब्दुल खान ने झज्जर रियासत के नवाब थे भाई, जिसका प्रभाव कहां तक था, रोहतक तक था। चांदनी चौक पर सरेआम फांसी पर लटका दिया गया था भाई अंग्रेजों द्वारा दिल्ली में इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हरियाणा का वह नवीनतम क्षेत्र कौन सा है जो पूर्ण जिला न होने के बावजूद कानूनी व्यवस्था के लिए पुलिस जिला बनाया गया है, पुलिस जिला बनाया गया है। तो कौन सा है भाई, मानेसर, कौन सा है, मानेसर ही सबसे नया है भाई,
वैसे तो डब वाली भी है, लेकिन ये बात ये सबसे नया ये है, इससे पहले बना दिया गया था। 80 अब जिला हो चुका है भाई, 80 अब जिला बन गया भाई। ये ऑप्शन पिछले के हिसाब से टाइप हो गया भाई, 80 जिला हो गया भाई, हिसार से अलग हुआ है भाई। और तो शाम कोई पुलिस रेंज नहीं है भाई। और कुल पुलिस जिले कितने हैं भाई? कुल पुलिस जिले, कुल पुलिस जिले हैं 24। कितने हैं भाई? 24 हैं भाई। और हरियाणा में जिले कितने हैं? 23। वर्तमान में हरियाणा में कुल जिले कितने हैं? 23। और कुल पुलिस जिले कितने हैं भाई? 24। समझ में आया भाई? ये माने सर इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। पुलिस कमिश्नरी कितनी है भाई? पुलिस कमिश्नरी, पुलिस कमिश्नरी, पुलिस कमिश्नरी कितनी है भाई? 5। वर्तमान में 5 है। कौन कौन सी है? पंचकुला, गुरुग्राम, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, और न्यूनतम क्या है भाई? करनाल। पुलिस कमिश्नरी कितनी है हरियाणा में? 5 है भाई। पुलिस जिले कितने हैं? 24। पुलिस कमिश्नरी क्या है? 5। कौन कौन सी है? पंचकुला, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, और नई बनाई हो क्या है? करनाल। पुलिस रेंज कितनी है? पुलिस रेंज भी 5 है भाई। पुलिस रेंज, पुलिस रेंज, पुलिस रेंज कितनी है भाई? 5 पुलिस रेंज है भाई। कौन कौन सी है? अंबाला रेंज, अंबाला रेंज, और क्या है? हिसार रेंज, करनाल रेंज, रोहतक, और साउथ रेंज, रेवाड़ी वाली। ये क्या बोली जाती है? साउथ रेवाड़ी। साउथ रेंज। रेंज कौन कौन सी है भाई? अंबाला, हिसार, करनाल, रोहतक और रेवाड़ी। पुलिस कमिश्नरी कौन कौन सी है? पंचकुला, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और करनाल। 5। कुल पुलिस जिले कितने हैं? 24। और जिले कितने हैं वर्तमान में हरियाणा में? 23 भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झज्जर जिले में स्थित हरियाणा के किस प्रसिद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य और केंद्र सरकार द्वारा इको सेंसिटिव जोन, इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है तो वो है भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य। कौन सा है भाई? भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य। ये कहाँ है? झज्जर में है भाई। कहां पर है? झज्जर में। सुंदर और प्राकृतिक झील और अभ्यारण्य है भाई ये, ठीक है। इसको इको सेंसिटिव जोन घोषित है, इको सेंसिटिव जोन घोषित है भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य। और भिंडावास हरियाणा की सबसे बड़ी वेटलैंड है भाई। क्या है? वेटलैंड, यानी कि आर्द्र भूमि, वेटलैंड आर्द्र भूमि। सबसे बड़ी कौन सी है भाई? भिंडावास हरियाणा की सबसे बड़ी वेटलैंड है आर्द्र भूमि। वेटलैंड हरियाणा की सबसे बड़ी वेटलैंड कौन सी है? भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य झज्जर है भाई। और मीठे पानी की झील भी है ये ध्यान रखना भाई, मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा रंगमंच की सबसे प्रसिद्ध विधा सांग की शुरुआत करने का श्रेय मुख्य रूप से किसे जाता है? तो ये किसे जाता है भाई? किशन लाल भाट को। किसको जाता है? किशन लाल भाट को जाता है भाई। पंडित लक्ष्मीचंद हरियाणा के क्या कहे जाते हैं भाई? सूर्य कवि। क्या कहे जाते हैं? ये सूर्य कवि कहा जाता है भाई इनको। इनके गुरु का नाम क्या था? इनके गुरु का नाम था मान सिंह। गुरु का नाम क्या था भाई इनका? मान सिंह। ये बताते हैं कि जो लक्ष्मीचंद जी बहुत ही कम उम्र में इनका देहांत हो गया था, तो आज से 100 साल पहले की बातें कह गए जो सच भी हो गई, तो ये सूर्य कवि कहे जाते हैं। हरियाणा का सूर्य कवि कौन है? पंडित लक्ष्मीचंद। इनके गुरु का नाम क्या था? मान सिंह। क्या नाम था? मान सिंह। और सांग की शुरुआत करने का श्रेय किसे जाता है? किशन लाल भाट को जाता है भाई। किशन लाल भाट को कब हुआ था ये? 1730 ईस्वी में, 1730 ईस्वी में। और किसके आसपास हुआ था? मेरठ, यानी ये मेरठ के निवासी थे भाई।
मूल रूप से किसके निवासी थे? मेरठ। मेरठ कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। वहां से इसने शुरुआत की थी किशन लाल भाट ने। और दीपचंद बैमन हरियाणा का शेक्सपियर कहा जाता है इसको, हरियाणा का शेक्सपियर, हरियाणा का शेक्सपियर या कालिदास। हरियाणा का कालिदास पूछे तो क्या कहोगे? दीपचंद बैमन। हरियाणा का शेक्सपियर पूछे तो भी क्या कहोगे? दीपचंद बैमन। सूर्य कवि पूछे तो पंडित लक्ष्मीचंद। पंडित लक्ष्मीचंद के गुरु का क्या नाम था? मानसिंह था भाई। क्या नाम था? मानसिंह था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस जिले का लिंग अनुपात सेक्स रेशो सबसे कम दर्ज किया गया था? सबसे कम दर्ज किया गया था गुरुग्राम का। कितना था भाई? 854। कितना था? 854। सबसे ज्यादा किसका था? सबसे ज्यादा था मेवात का, नू, जिसको तुम न्यू बोलते हो। कितना था? 907। कितना था भाई? 907। और हरियाणा का कुल लिंग अनुपात कितना था? हरियाणा का कुल लिंग अनुपात वो था 879। कितना था भाई? 879। यानी 1000 लड़कों के पीछे का 1000 लड़कों के पीछे कितनी लड़कियां वो है भाई ये। 1000 लड़कों पर कितनी लड़कियां थी? 879। कब? 2011 की जनगणना के अनुसार 879, 879। और गुरुग्राम में सबसे कम सेक्स रेशियो था। कितना था? 854, 854, 854। और सबसे ज्यादा किसमें था? मेवात में, 907। कितना था भाई? 907 सबसे ज्यादा था भाई मेवात नू में। और सबसे कम किसमें था भाई? गुरुग्राम में था, 854। और हरियाणा कितना था? 879। हरियाणा कितना था भाई? 879। हरियाणा का बजट कितना था? 223,658.17 करोड़। 223,658.17 करोड़। कितना अधिक था? 10.28% अधिक था पिछले बजट से। कब घोषित हुआ था? 2 मार्च 2026 को। 2 मार्च 2026 को। हरियाणा का वित्त मंत्री कौन है? श्री नायब सिंह सैनी। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? हरियाणा विधानसभा में कुल निर्वाचित सदस्यों एमएलए एमएलए की संख्या कितनी है? और इनमें से कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं? तो कुल कितनी है भाई? 90 सीटें। और 17 सीटें क्या हैं? आरक्षित सीटें हैं भाई। हरियाणा में कुल कितनी सीटें हैं भाई? अब एमएलए की 90 सीटें हैं, जिसमें 17 सीटें क्या हैं? आरक्षित सीटें हैं भाई। हरियाणा 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना, तब कुल कितनी सीटें थी यहाँ पर? 54 सीटें थी एमएलए की भाई। कितनी सीटें थी? एमएलए की 54 सीटें थी। फिर 1967 में बढ़ा के कितनी कर दी थी भाई? 81 कर दी थी। 1967 में बढ़ा के कितनी कर दी थी? 81। ये 1966 की बात है। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना, तब कुल कितनी थी? 54 एमएलए की सीट थी भाई। 1967 में बढ़ा के कितना कर दिया था इनको? 81 कर दिया था भाई। कितना कर दिया था? 81। और 1977 में इनको कितना किया गया था? 90 किया गया था, जो वर्तमान में भी 90 ही है भाई। कब किया गया था? 1977 में। 90 सीटें हैं, जिसमें 17 क्या है भाई? आरक्षित सीटें हैं भाई। अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जाति के लिए 17 सीटें आरक्षित हैं भाई। कितनी? 17 सीटें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर ए, सी। हरियाणा सरकार द्वारा सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के लिए किस राजनेता या महत्वपूर्ण स्थान का नाम बदलकर संत कबीर कुटीर किया गया है? संत कबीर कुटीर किया गया है। तो किसका किया गया है भाई? मुख्यमंत्री का जो आवास था, आधिकारिक आवास था, उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया भाई? संत कबीर कुटीर कर दिया गया। क्या कर दिया गया? चंडीगढ़ स्थित हरियाणा के जो मुख्यमंत्री का आवास स्थान था ना, जो निवास स्थान था, उसका नाम बदल के अब क्या कर दिया गया है भाई? संत कबीर कुटीर कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, समझ में आया? इस तरह से एक और ध्यान बात रखना, हरियाणा सरकार ने पंचकुला में बने स्टेट विजिलेंस ब्यूरो, आपने बहुत बार नाम सुना होगा, इसका नाम बदल के कर दिया है एसीबी। एसीबी का मतलब क्या हो गया? एंटी करप्शन ब्यूरो। इसका नाम भी बदल दिया गया भाई। पहले क्या था? स्टेट विजिलेंस ब्यूरो था भाई। क्या था? स्टेट विजिलेंस ब्यूरो।
इसका नाम बदल के क्या कर दिया, ACB। ACB क्या कर दिया भाई, ACB, एंटी करप्शन ब्यूरो कर दिया गया है भाई। समझ में आया। तो मुख्यमंत्री का जो चंडीगढ़ में निवास स्थान था उसका नाम बदल के क्या कर दिया है, संत कबीर कुटीर कर दिया गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है भाई, ये हिसार में स्थित है भाई। ये इसकी स्थापना कब हुई थी भाई, 2 फरवरी 1970 को हुई थी भाई। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है, हिसार में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 2 फरवरी 1970 में हुई थी। ये एशिया का सबसे बड़े जो कृषि विश्वविद्यालय है ना उनमें से एक है भाई। एशिया में, भारत में नहीं, एशिया में सबसे बड़े कृषि विश्वविद्यालय में से एक है भाई, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय HAU हिसार में। इसकी स्थापना याद रखना 2 फरवरी 1970 को हुई थी भाई। हरियाणा को मुख्य रूप से कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया, यानी HAU के वर्गीकरण के अनुसार पूछ रहा है, हरियाणा को मुख्य रूप से कितने कृषि क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो इसका आंसर रहेगा 2 क्षेत्र हैं भाई। कितने क्षेत्रों में, 2 क्षेत्रों में बांटा गया है। एक तो ये कहता है कि पूर्वी क्षेत्र है भाई, पूर्वी क्षेत्र जहां नमी और वर्षा ठीक ठाक होती है, नमी और वर्षा क्या होती है, ठीक होती है भाई। और दूसरा है पश्चिमी क्षेत्र जो शुष्क है, जहां वर्षा कम होती है, नमी की मात्रा कम है। राजस्थान से सटा इलाका जो रेतीला इलाका है, जैसे सिरसा है, भिवानी है, चरखी दादरी है, महेंद्रगढ़ है, ये सारे इलाके हैं, ये सारे क्या है, पश्चिमी क्षेत्र में आते हैं भाई। किसमें आते हैं, ये पश्चिमी क्षेत्र में आते हैं। और एक पूर्वी क्षेत्र, यानी चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय HAU हिसार, जिसकी स्थापना 2 फरवरी 1970 को हुई थी, हिसार में है। के वर्गीकरण के अनुसार हरियाणा को मुख्य रूप से कृषि जलवायु क्षेत्रों, ये ध्यान रखना, कृषि जलवायु क्षेत्रों एग्रो क्लाइमेट जोन्स में विभाजित किया गया है। तो 2, एक तो पूर्वी क्षेत्र और एक पश्चिमी क्षेत्र। पूर्वी क्षेत्र में नमी और वर्षा ठीक ठाक होती है और इसमें वर्षा कम होती है, शुष्क क्षेत्र है भाई, राजस्थान के नजदीक लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के दक्षिणी भाग में फैली प्राचीन अरावली की पहाड़ियों का विस्तार किस जिले में बिल्कुल नहीं पाया जाता। अरावली की पहाड़ियां, कौन सी पहाड़ियां भाई, अरावली की पहाड़ियां। तो ये गुरुग्राम में है, मैंने बताया था, फरीदाबाद में भी है भाई, महेंद्रगढ़ में भी है, भिवानी में भी है, चरखी दादरी में भी है। ये जो तोशाम की पहाड़ियां, अरावली की पहाड़ियां, जो आप ये खनन सुनते हो ना, तोशाम की पहाड़ियां तो प्रसिद्ध है भाई। ये पानीपत में नहीं है भाई, कहां नहीं है, पानीपत में नहीं है। वो शिवालिक की पहाड़ियां पूछ रहा था, पहले भी ऐसा क्वेश्चन आया था, शिवालिक की पहाड़ियां थी। समझ में आया क्या, वो शिवालिक की पहाड़ियां थी, ये अरावली की पहाड़ियां हैं। तो ये गुरुग्राम, फरीदाबाद और महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ में तो डोसी की पहाड़ी है ना भाई, डोसी की पहाड़ी, डोसी की पहाड़ी। तुम्हें चमनप्रास का नाम सुना, वहां चमन ऋषि, यहाँ पर घाटियां हैं भाई, सुंदर सुंदर पहाड़ियां हैं भाई, महेंद्रगढ़ में काफी ज्यादा है। तो ये अरावली के क्षेत्र है भाई। तो ये फरीदाबाद में भी है, गुरुग्राम में भी है, लेकिन कहां नहीं है, पानीपत में नहीं है भाई। और डोसी की पहाड़ी है, जैसे शिवालिक की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी क्या थी, क्रो, कितनी थी भाई, 15-14 मीटर, कितनी थी, 15-14 मीटर। तो डोसी की पहाड़ी कितनी है, 652 मीटर। डोसी की पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है, 652 मीटर। डोसी की पहाड़ी की कितनी है भाई, 652 मीटर। सबसे ऊंचा स्थान कहाँ है, ये महेंद्रगढ़ के कुलताजपुर गांव में भाई, ये भी याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करो। कुलताजपुर, कुलताजपुर गांव है भाई महेंद्रगढ़ में, वहां पर है डोसी की पहाड़ी। कुलताजपुर गांव में स्थित डोसी की पहाड़ी, ऊंचाई कितनी है, 652 मीटर। और शिवालिक की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी क्या थी, क्रो, उसकी ऊंचाई कितनी थी, 15-14 मीटर। कितनी थी, 15-14 मीटर। और ये कहाँ कहाँ है, गुरुग्राम में, फरीदाबाद में भी, महेंद्रगढ़ में भी है। कहां नहीं फैली हुई है, पानीपत में। और कुलताजपुर गांव है महेंद्रगढ़ में, वहां डोसी की पहाड़ी है और इसकी ऊंचाई कितनी है, 652 मीटर। कितनी है भाई, 652 मीटर। और यहाँ चवन ऋषि की तो तपोभूमि भी रही है भाई, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, चवन ऋषि, चवन ऋषि, चवन ऋषि की तपोभूमि रही है। चमनप्रास इन्हीं के नाम से बना था भाई, ये भी याद रखना भाई। पानीपत के हिस्से में नहीं है, ये यमुना नदी का भाग है ना, यमुना नदी का मैदानी भाग है, वहां आता है भाई।
वहां अरावली पहाड़ियों का कोई अंश है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई क्या है, हरियाणा के नवीनतम आधिकारिक आंकड़े 2025-26 के अनुसार प्रचलित कीमतों करंट प्राइसेस पर राज्य की प्रति व्यक्ति आय, राज्य की पर कैपिटल नेट वर्तमान में लगभग कितनी हो गई है। अब ताजा आंकड़े पूछ रहा है, ताजा आंकड़े पूछ रहा है, ये कितनी हो गई है, लगभग 3.95 लाख रुपए प्रति वर्ष। कितनी हो गई है भाई ये, 3.95 लाख है प्रति वर्ष, 3.95। और कंप्लीट याद रखो तो तुम 395,618, 395,618, 395,618 हरियाणा की शुद्ध प्रति व्यक्ति आय है भैया, हरियाणा की शुद्ध प्रति व्यक्ति आय है, हरियाणा राज्य की शुद्ध प्रति व्यक्ति आय है भैया, शुद्ध प्रति व्यक्ति आय। और जीएसडीपी पूछे तो कितनी है भाई वो, 441,216, 441,216। ये क्या है, जीएसडीपी, जीएसडीपी। चालू कीमतों पर हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, 441। कंप्लीट पूछे तो 441,216, 441,216। और शुद्ध प्रति व्यक्ति आय कितनी है, 395,618, 395,618 लाख है भाई ये। और प्रति वर्ष है, प्रति वर्ष। इतने रुपए कमाते तो नहीं है भाई, लेकिन इन्होंने मान रखा है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हरियाणा पुलिस का आधिकारिक ध्येय वाक्य यानी कि आदर्श वाक्य मोटो क्या है, जो सभी पुलिस थानों और वाहनों पर अंकित किया गया है। वो क्या है भाई, सेवा सुरक्षा सहयोग, सेवा सुरक्षा सहयोग, सेवा सुरक्षा सहयोग। आप कहीं पर भी देखोगे तो यही मोटो मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, सेवा सुरक्षा सहयोग, सेवा सुरक्षा सहयोग। जो नागरिकों के प्रति उनकी जिम्मेदारी और मित्रता को दर्शाता है भाई, यही पूछ सकता है, क्या दर्शाता है भाई, उनकी जिम्मेवारी और मित्रता नागरिकों के प्रति। क्या है इसका मोटो, सेवा सुरक्षा और सहयोग। ये बताओ मेरे को भाई, महिला पुलिस थानों की, महिला पुलिस थानों की शुरुआत कब हुई थी। ये हुई थी भाई 29 अगस्त, 29 अगस्त 2015 को। उस दिन क्या था, कमेंट करके बताना भाई। ये स्पेशल डे था भाई 29 अगस्त 2015। जरूर से जरूर कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर देना। महिला पुलिस थानों की शुरुआत मैंने बता दिया आपको 29 अगस्त 2015 को हुई थी, पंचकुला में हुई थी। यही बता देता हूं मैं, पंचकुला में हुई थी भाई। लेकिन किस उपलक्ष्य में हुई थी, कौन सा खास त्योहार था भाई, इतना भी हिंट दे दिया। कमेंट करके आंसर बताना, जो भी कमेंट करके आंसर का रिप्लाई करेगा उसको नेक्स्ट वीडियो में नाम लिया जाएगा भाई। तो मोटो क्या है, सेवा सुरक्षा सहयोग है भाई। अगला क्वेश्चन क्या है, महान पुष्यभूति वंश के सम्राट हर्षवर्धन ने 7वीं शताब्दी में अपनी पहली राजधानी थानेसर, थानेसर कहां है भाई, कुरुक्षेत्र में है भाई। हर्ष का टिल्ला भी है यहाँ पर एक जगह, हर्ष का टिल्ला कुरुक्षेत्र में से बदलकर कहां स्थापित की थी, यहां से उसने बदल लिया था भाई। तो वहां कहां पर कर ली थी भाई, ये कन्नौज में की थी भाई, कन्नौज में। क्यों की थी भाई, वो अपनी बहन थी ना उसकी, राजश्री, राज्यश्री उसकी बहन थी, सहायता के लिए राजधानी उत्तर प्रदेश, उसकी सहायता के लिए यूपी में कन्नौज उत्तर प्रदेश में उसने राजधानी स्थापित की थी। उसकी बहन का नाम क्या था, राजश्री। क्या नाम था, राजश्री। इसके भाई का नाम बताना भाई कमेंट बॉक्स में, हर्षवर्धन के भाई का नाम क्या था और हर्षवर्धन का जन्म कब हुआ था, हर्षवर्धन का जन्म कब हुआ था, ये मैं आपके लिए छोड़ता हूं। हर्षवर्धन के दरबार में कवि था, कौन सा कवि था भाई, बाणभट्ट, बाणभट्ट कवि था। उसने हरीशचरित, आपने सुनी होगी हरीशचरित, और एक कादम्बरी, महान पुस्तकों की रचना की थी। तो हर्षवर्धन का कवि कौन था, बाणभट्ट। उसने किसकी रचयिता की थी, हर्षचरित और कादम्बरी रचना, महान पुस्तकों की रचना की थी। और जो हर्षवर्धन था ना, वो भी खुद क्या था, एक कवि था भाई, क्या था, एक महान कवि और महान लेखक था। इसने क्या की थी, रत्नावली, प्रियदर्शिका,
और नागानंद नाटक की रचना की थी। कौन कौन से थे भाई? हर्षवर्धन ने रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। और हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट। कौन था भाई? बाणभट्ट। बाणभट्ट द्वारा लिखी पुस्तकें कौन सी थी? हरिश्रित और कादम्बरी। और हर्षवर्धन की बहन का नाम क्या था? राजश्री। हर्षवर्धन का जन्म कब हुआ ये आपको कमेंट करके बताना है अभी। केवल बेटियों वाले माता पिता को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना, क्या भाई? हरियाणा सरकार द्वारा लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना किस वर्ष लागू की गई थी भाई? ये की गई थी वर्ष 2006 में। वर्ष 2006 में लागू की थी भाई। वर्ष 2006 में लागू की थी। किसके? जिन माता पिता के केवल बेटी बेटियां भाई, उनके लिए की थी। केवल क्या है? बेटियां। क्योंकि हरियाणा का लिंग अनुपात लगातार गिर रहा था, बेटियों की कोख में हत्या चरम सीमा पर थी। उस टाइम पे की गई थी कि 45 वर्ष के माँ बाप हो चुके हैं जिनकी आयु और केवल बेटी बेटियां हैं, उनके लिए सहायता मासिक पेंशन भत्ता योजना शुरू की गई थी 1 जनवरी 2006 को। लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना इसका नाम था। क्या नाम था भाई? लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना। एक लाडली लक्ष्मी योजना भी है भाई, लाडली लक्ष्मी योजना या लाडली लक्ष्मी भत्ता योजना, इसी का नाम है भाई ये। और प्रधानमंत्री मोदी ने 2015 में क्या चलाया था? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहां से की थी योजना? ये 2015 में 22 जनवरी का दिन था भाई। 22 जनवरी 2015 को पानीपत से, याद रखना, पानीपत से शुरुआत की थी भाई इसकी। 22 जनवरी 2015 को पानीपत से बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की गई थी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, खिलाड़ियों की फिटनेस, चोटों के इलाज और वैज्ञानिक प्रशिक्षण के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण (ACI) के सहयोग से हरियाणा का अत्याधुनिक खेल विज्ञान केंद्र कहां स्थापित किया गया है? तो ये पंचकुला में स्थापित किया गया है। और इसका नाम क्या है भाई? ताऊ देवीलाल स्टेडियम। क्या नाम है? ताऊ देवीलाल स्टेडियम। ताऊ देवीलाल स्टेडियम। आधुनिक स्पोर्ट्स विज्ञान सेंटर खोला गया है। और हरियाणा की देश की खेलों की खान कहा जाता है भाई। हरियाणा को देश की खेलों की खान कहा जाता है। अब जो कॉमनवेल्थ गेम हुए थे उनमें हमारे भारत ने 39 मेडल जीते हैं भाई। कितने जीते हैं? 39। और कौन से स्थान पर रहा है? चौथे स्थान पर रहा है। कौन से स्थान पर रहा है? चौथे स्थान पर। और हरियाणा के खिलाड़ियों ने कुल कितने मेडल जीते हैं? 11 मेडल जीते हैं। इस पे हमें हरियाणा की एक पूरी वीडियो बनाई हुई है मैंने कॉमनवेल्थ गेम पे, उसको जरूर से जरूर मारो। हरियाणा प्ले लिस्ट है, उसमें जाके देखना भाई। कुल पदक का 30 से 40% अकेला हरियाणा लेके आता है भाई। खेलना हम तो लठ गाट दे भाई हमारा हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के इतिहास को बदलने वाली पानीपत की तीसरी लड़ाई। तो देखो मैं सभी बताता हूं आपको। पहला युद्ध था पानीपत का, पहला युद्ध हुआ था 1526 में। कब हुआ था भाई? 1526 में हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? ये बीच में हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। बाबर और इब्राहिम लोदी। यहां से मुगल साम्राज्य की स्थापना भी हुई थी भाई। मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी भाई। पहला युद्ध कब हुआ था? 1526 में पानीपत का। बाबर और किसके बीच में? इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था भाई। दूसरा युद्ध, सेकंड जो वार था पानीपत का, वो हुआ था 1556 में। वो किस किस के बीच में हुआ था? अकबर और एमू के बीच में। हेमचंद्र विक्रमादित्य, इसका संबंध रेवाड़ी से था। अंतिम हिंदू सम्राट था भाई दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला। ये कब हुआ था? 1556 में। और जो थर्ड हुआ था 1761 में हुआ था। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था भाई। इस जो तीसरी लड़ाई हुई थी यही पानीपत में, उस जगह को आज उसको क्या कहा जाता है? काला अंब। काला अंब
स्मारक के रूप में जाना जाता है भाई। तो पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था भाई? 1526 में। किस किस के बीच में? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। दूसरा युद्ध 1556 अकबर और एमू के बीच में। इसमें कौन विजय हुआ था भाई? बाबर। इसमें कौन विजय हुआ था? अकबर। और इसमें कौन विजय हुआ था? अब्दाली विजय हुआ था और मराठों की हार हुई थी भाई, मराठों की हार हुई थी। और मराठों का नेतृत्व किसने किया था? सदाशिवराव भाव ने किया था भाई, सदाशिवराव भाव ने इनका मराठों का क्या किया था? नेतृत्व किया था भाई। और मराठों की इसमें क्या हुई थी? हार हुई थी भाई, मराठों की क्या हुई थी? हार हुई थी। तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में 1761, 14 जनवरी 1761। पहला था 1526, दूसरा 1556, तीसरा 1761 भाई। अगला क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है भाई हमारी क्लास का ये। हरियाणा के उत्तरी पश्चिम भाग में बहने वाली घग्गर नदी द्वारा निर्मित बाढ़ के मैदानों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार कर लीजिए भाई इस क्वेश्चन को। क्या कहा जाता है? नाली कहा जाता है भाई। ये पूछ रहा है, उत्तरी पश्चिम भाग में बहने वाली घग्गर नदी निर्मित बाढ़ के मैदानों में स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? ये एक बरसाती नदी है भाई, बरसाती नदी है। इस नदी के ऊपर सिरसा में एक बांध है भाई, O2 बांध। कौन सा बांध है भाई? O2 बांध है भाई, O2 बांध। कौन सी नदी पर है? घग्गर नदी पर है। कौन सी नदी पर है? घग्गर नदी पर है भाई। कौन सी नदी पर है? घग्गर नदी पर। कहां पर है? सिरसा में है भाई। बांध पर एक पूरी वीडियो बनाई हुई है जिसमें हरियाणा के नदियों के कंप्लीट बांध बताए हुए हैं भाई। हरियाणा जी के क्लास प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखें। तो निर्मित बाढ़ के मैदानों की स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? इसको नाली कहा जाता है भाई। क्या कहा जाता है? नाली कहा जाता है। ध्यान रखना भाई। और घग्गर नदी सिरसा फतेहाबाद क्षेत्र में जो चौड़े बाढ़ के मैदान बनाती है ना, ये चौड़े चौड़े बाढ़ के मैदान बना देती है सिरसा और फतेहाबाद क्षेत्र में, उसको कहा जाता है नाली। क्या कहा जाता है भाई? नाली कहा जाता है। और जो मारकंडा नदी है, मारकंडा नदी द्वारा बनाए जाने वाले बाढ़ के क्षेत्र को क्या कहते हैं? बेट कहते हैं भाई। ये कौन सी नदी बताती है? मारकंडा नदी। मारकंडा नदी है ना, मारकंडा नदी उसके क्षेत्र जो बाढ़ के क्षेत्र में बनाती है चौड़े चौड़े, उसको क्या कहा जाता है? बेट कहा जाता है भाई। बाढ़ के मैदान के स्थायी भाषा में इसको क्या कहते हैं? बेट। और घग्गर नदी वाले को क्या कहते हैं? नाली। और जो यमुना नदी के किनारे वाली नवीन जलोढ़ मिट्टी है ना, नवीन, यमुना नदी के किनारे नवीन जलोढ़ मिट्टी है, उसको कहते हैं खादर। क्या कहते हैं भाई? खादर। यमुना नदी की किनारे वाली नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। और पुरानी को क्या कहते हैं? बांगर। पुरानी बांगर, नई खादर, नई खादर, पुरानी बांगर। तो भाई आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मैथमेटिकल योगी को सब्सक्राइब करना भाई। धन्यवाद।